इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में दो सेट का डिस्कशन है, एक तो हिंदी बोला जा रहा है और एक हिस्ट्री बोला जा रहा है। तो ये दो सेट वाला क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो ये है कि हम दो सेट का एक डायग्राम बना लेंगे। तो जब भी दो सेट का प्रॉब्लम हो उसका वेन डायग्राम जो है वो ऐसे बनेगा। दो सर्कल पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आउटसाइड द सर्कल हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। कभी भी दो सेट का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा वेन डायग्राम है। सेकेंड स्टेप अब ये है कि इसमें हमें वैल्यूज पुट करना है जो भी गिवन इन्फॉर्मेशंस हैं। तो अब जैसे यहाँ पे डिस्कशन है हिंदी का, तो हम बोल देंगे कि ये हिंदी हो गया। हिंदी मतलब ये कंप्लीट सर्कल जो है ये हिंदी है, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट हिंदी नहीं है, हिंदी मतलब कंप्लीट सर्कल, ये वाला सर्कल हिंदी। वैसे ही हिस्ट्री, ये कंप्लीट सर्कल जो है ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया हिस्ट्री। अब ये रेक्टेंगल जो है ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस क्वेश्चन के जो डेटा है उनको हम पुट करते हैं इस डायग्राम में। तो सबसे पहले डेटा दिया हुआ है कि इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक हिंदी और हिस्ट्री और बोथ। मतलब सारे कैंडिडेट जो हैं या तो हिंदी लिए हैं या हिस्ट्री लिए हैं या दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ना तो हिंदी लिया हो ना हिस्ट्री लिया हो। मतलब ये वाला जो पार्ट है आउटसाइड हिंदी एंड हिस्ट्री, ये पार्ट जीरो है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। मतलब टोटल जो है वो यही पार्ट टोटल है, आउटसाइड स्टूडेंट इज जीरो, ठीक है। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में ये आउटसाइड पार्ट भी वैल्यू दिया रहेगा। अब नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं कि टोटल स्टूडेंट को हमने 100% एज्यूम कर लिया। अब इसमें दिया है कि 66% टुक हिंदी, मतलब हिंदी पढ़ने वाले 66%। तो 66% हमने यहाँ लिख दिया। ये 66% किस चीज़ का वैल्यू है? ये इस कंप्लीट सर्कल का वैल्यू है 66%, इसीलिए आउटसाइड द सर्कल हमने वहाँ पे लिख दिया। अब 59% टुक हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मतलब टोटल हिस्ट्री, ये वाला पूरा सर्कल, इसका वैल्यू है 59%, तो हमने यहाँ लिख दिया 59%, ठीक है। अब दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉज 3000। मतलब टोटल जो हमने 100% लिया है, 100% का वैल्यू है 3000। अब हमसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स टुक बोथ हिंदी एंड हिस्ट्री। तो हिंदी एंड हिस्ट्री दोनों लेने वाले कौन से लोग हैं? ये जो पार्ट है डायग्राम का ये रिप्रेजेंट करता है हिंदी एंड हिस्ट्री, हिंदी और हिस्ट्री दोनों। तो इसको हमने मान लिया कि ये x% है, ठीक है। अगर ये x% है तो इस वाले पार्ट का क्या वैल्यू हो जाएगा? टोटल सर्कल का वैल्यू है 66, उसमें से ये पार्ट है x, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? 66 माइनस एक्स। तो यहाँ हो गया 66 माइनस x%। इस पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 59 माइनस एक्स। टोटल दिस सर्कल, इस सर्कल का वैल्यू है 59 और इसका वैल्यू है x%, इतने पार्ट का, तो इस पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 59 माइनस एक्स। अब 66 माइनस एक्स मतलब ये वाला पार्ट, प्लस एक्स मतलब ये वाला पार्ट, प्लस 59 माइनस एक्स मतलब कि ये वाला पार्ट। इस टोटल का वैल्यू कितना होगा? यही टोटल 100% के बराबर होगा, क्योंकि आउटसाइड वैल्यू जो है वो जीरो है। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो हिंदी हिस्ट्री या दोनों के अलावा कुछ भी हो, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है, सारे यही स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू 100% हो गया। ये जो 100% है ये इसी का वैल्यू हो गया, क्योंकि आउटसाइड पार्ट जो है वो जीरो है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 66 प्लस 59 हो गया 125 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो x का वैल्यू हो गया 125 माइनस 100 मतलब कि 25%। x का वैल्यू हो गया 25%। तो अब स्टूडेंट का नंबर पूछा जा रहा है हाउ मैनी कैंडिडेट्स। तो टोटल नंबर है 3000, 100% जो है वो है 3000, उसका 25% ऐसा स्टूडेंट है जो हिंदी एंड हिस्ट्री दोनों लिया है। तो 3000 का 25% फाइंड आउट कर लीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 750 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी हमें दिया गया है दो सेट, एक तो कैरम और एक चेस, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे, दो सेट वाला वही डायग्राम यहाँ पे रिपीट होगा, एक कैरम और एक चेस।
ये कैरम हो गया, ये अपना चेस वाला सर्कल हो गया। चेस मीन्स ये कंप्लीट सर्कल, वैसे कैरम मीन्स ये कंप्लीट सर्कल कैरम हुआ। एक रेक्टेंगल बना लेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा टोटल को, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि इसमें वैल्यूज हमें पुट करना है, वो सेकेंड स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग जो पूछा जाए उसको आंसर करते हैं। तो इसमें दिया है इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको हम 100% बोलते हैं उसका वैल्यू है 80। उसमें से 60% स्टूडेंट्स प्ले कैरम, तो कैरम खेलने वाले हैं 60%, मतलब इस सर्कल का वैल्यू है 60%। 45% प्ले चेस, मतलब कि चेस का वैल्यू 45%, इस सर्कल का वैल्यू 45%। 10% स्टूडेंट्स नीदर प्ले कैरम नॉर चेस, मतलब 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो न तो कैरम खेलते हैं न चेस। तो देखिए यहाँ पे आउटसाइड पार्ट का वैल्यू दिया गया है, ये आउटसाइड पार्ट जो है वो 10% है, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली चेस, ओनली चेस मीन्स इस पार्ट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बीच वाले को हम बोल देते हैं x%। तो ये अगर x% है, ये टोटल 60, उसमें से इतना हो गया x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स, तो ये हो गया 60 माइनस एक्स। वैसे ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स, टोटल है 45, उसमें से इतना x, तो ये पार्ट हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब देखिए कि ये इसका टोटल वैल्यू कितना है, इसका टोटल वैल्यू है 90%। कैसे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है 100%, उसमें से 10% ऐसे लोग हैं जो न तो कैरम खेलते हैं न चेस, मतलब ये आउटसाइड वाला जो पार्ट है आपका ये है 10%। तो ये सर्कल वाला जो पार्ट है इसका टोटल वैल्यू कितना होगा 90%। अब हम करते हैं इसको, इसका वैल्यू 60 माइनस एक्स, उसके बाद इसका वैल्यू x, उसके बाद इस पार्ट का वैल्यू 45 माइनस एक्स। तो इस तीनों को ऐड करके ये कितने के बराबर होगा 90%। क्यों 90%, क्योंकि टोटल है 100%, उसमें से 10% है आउटसाइड वाला पार्ट, न तो कैरम न ही चेस, तो ये 90 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 60 प्लस 45 हो गया 105, माइनस एक्स इज इक्वल टू उस साइड 90, तो x का वैल्यू आ जाएगा 105 माइनस 90, जो कि हो गया 15%। तो ये पार्ट हो गया 15%। तो पूछा हमसे क्या जा रहा है, अगर x हो गया आपका 15%, पूछा जा रहा है हमसे ओनली चेस, तो ओनली चेस कौन सा हुआ, चेस मतलब ये पूरा सर्कल, ओनली चेस का मतलब ये वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट जो है वो कैरम एंड चेस बोथ है, ठीक है। तो यही अंतर होता है चेस एंड ओनली चेस। चेस मीन्स कंप्लीट सर्कल, ओनली चेस मीन्स ये वाला पार्ट, जिसमें से कैरम को हमने हटा दिया क्योंकि ये पार्ट चेस एंड कैरम दोनों था, ठीक है। तो अब इस पार्ट का हमारा वैल्यू क्या है 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 15% मतलब 30%। तो नंबर फाइंड आउट कर लीजिए, 100% का वैल्यू है 80, तो 30% क्या होगा, 80 का 30% निकाल लीजिए, 80 इंटू 30 बाई 100, जो कि आ गया 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24। तो 3 स्टेप्स हैं मेनली इस टाइप के क्वेश्चन में। पहला स्टेप कि ड्रॉ द वेन डायग्राम, अगर 2 सेट का है तो ये वेन डायग्राम होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कि पुट द वैल्यू, जो भी वैल्यू दिया गया है 60% वो कौन से पार्ट का है, 45% कौन से पार्ट का है, ऐसे करके। और थर्ड है कि जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, जैसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा था, तो मैनिपुलेशन करके हमें उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। 3 सेट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हमने बीपीएससी के क्वेश्चन कवर किए हैं, जिनमें सिर्फ 2 सेट्स वाले क्वेश्चन हैं। 3 सेट्स वाले का जब इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो बनेगा तो आपका उसका जो लिंक होगा वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ताकि उसमें और भी प्रॉब्लम्स हो।